हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, क्या आपको पता है आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जिसका शीर्षक है दुर्गुणों का त्याग। यानी कि हमें अपने जो बुरे गुण हैं, दुर्गुण हैं, उनको त्याग देना चाहिए और हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, यानी कि सद्गुणों को अपनाना चाहिए। तो आइए शुरू करते इस पाठ को। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। संचित अपने पिता के साथ नए स्कूल में दाखिला लेने गया था। दाखिले की सारी प्रक्रिया पूरी करके उसके पिताजी चले गए। उसे एक चपरासी ने उसकी कक्षा में पहुंचा दिया। वहां अध्यापिका ने उसका परिचय सबसे करवाया। उसने एक नज़र पूरी कक्षा पर डाली और एक खाली पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अध्यापिका ने संचित से कहा, अंकुश बहुत ही होशियार बालक है, तुम उसकी मदद से अपना सारा काम पूरा कर लेना। संचित को अध्यापिका द्वारा की गई अंकुश की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। थोड़ी ही देर बाद आधी छुट्टी की घंटी बजी। सभी बच्चे अपना खाना खाने लगे। अंकुश संचित के पास आया और बोला, आओ संचित, खाना खाएं। संचित उसे अनदेखा करते हुए अपना खाना खाने लगा। छुट्टी के समय भी अंकुश ने संचित से बात करने की कोशिश की, परंतु वह बड़ी शान से अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। अंकुश, नमन, वैभव, नीता और उसके दूसरे सहपाठियों को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। कक्षा में संचित हमेशा अपने बड़े घर, नौकरों, गाड़ियों आदि की ही बातें करता। उसके घमंडी स्वभाव के कारण उसके सहपाठियों ने धीरे धीरे उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। एक दिन आधी छुट्टी के समय सभी बच्चे मिलकर खेल रहे थे, परंतु संचित अकेला पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तभी अध्यापिका का ध्यान संचित की ओर गया, जो उदास बैठा हुआ था। उन्होंने संचित के पास जाकर उसे भी सबके साथ मिलकर खेलने के लिए कहा। इस पर वह रुआं सा होकर बोला, कोई भी मुझसे बात नहीं करता। अध्यापिका जी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि वे उसे कुछ समझाना चाहती हैं। उन्होंने संचित के सामने पानी के 2 गिलास रखे। उनमें से एक गिलास में उन्होंने तेल की कुछ बूंदें डाली और दूसरे में दूध की। संचित ने देखा कि तेल पानी पर तैरने लगा और दूध पानी में घुल मिल गया। अब अध्यापिका ने संचित से कहा, हमें जीवन में तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि सदा दूध की तरह सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। यह देखकर संचित को अपनी गलती समझ में आ गई। अगले दिन अध्यापिका ने देखा कि संचित भी मैदान में सभी दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेल रहा था। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपने समझ लिया होगा। तो बच्चों, आपने देखा कि हमें कैसे रहना चाहिए। हमेशा एकता के साथ रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके कुछ कठिन शब्द भी हैं बच्चों। देखिए, दाखिला का अर्थ है प्रवेश, अनदेखा का देखकर भी न देखना, होशियार का समझदार या बुद्धिमान, सहपाठी का साथ पढ़ने वाला, प्रशंसा का तारीफ और घमंडी का घमंड करने वाला। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास अवश्य कीजिए।